जितने ताजिर हैं गौर से सुनो, 4 उसूल अल्लाह तबारक व तआला बता रहा है तिजारत के। इसके ऊपर अपना बेसमेंट बनाओ, फिर आपको कभी नाकामी नहीं होगी। दुनिया भी दुनिया मिलेगी, आखिरत भी आप नबियों के साथ, वलियों के साथ, शहीदों के साथ, सिद्दीकीन के साथ होंगे। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, इब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह। पहला उसूल, काफिर के बिजनेस में और मुसलमान के बिजनेस में फ़र्क क्या है? अपनी तिजारत से खाली दुनिया बनाना एक काफिर है, अपनी तिजारत से आखिरत बनाने की फ़िक्र करो ये मुसलमान है। तिजारत क्यों करो? ज़िमनी चीज़ है, खाना है, पीना है, लेकिन ज़िमनी है। असल क्यों करो? असल मुझे इसके ज़रिए से आखिरत कमा लेना है। ये उसूल पे ज़िंदगी गुजारो। ताजिर का सबसे पहला मर्तबा क्या है? वो किस नीयत से तिजारत करे? किस नीयत से करे? अल्लाह इसके ज़रिए से मुझे दूसरों को देने की तौफीक दे, मैं अपनी आखिरत बना लूँ। तो वो निकलता है तो भी इबादत, तिजारत का सफ़र करता है तो भी इबादत। मसलन आप देखें, कोई बैठा, खाना खाया, पेट भर गया, अपने पेट के लिए खाया, अपने पेट के लिए खाया। कोई बैठा, बिस्मिल्लाह कहा, खाना खाया, और उस वक्त नीयत ये थी कि अल्लाह मुझे सेहत दे तो मैं उसकी इबादत कर सकूं। तो उसने जो खाया इबादत, इसने जो खाया खाना खाया खाली। इसका खाना इबादत, उसका खाना आदत। यही फ़र्क है बिजनेस में भी। बिजनेस का सबसे अहम नुक्ता जहनों में क्या रहे? मेरी आखिरत बनाना है। इस बिजनेस के जरिए अल्लाह मुझे देगा, जो देगा तो मैं इसके एवज मेरी आखिरत बनाऊंगा। अल्लाह पहला उसूल बताता है ताजिर का, इब्तगी फीमा आताकल्लाह, ढूंढ अल्लाह ने जो दिया है तुझे। क्या ढूंढ? दारल आखिरह, आखिरत ढूंढ। अच्छा, नंबर 2 सीढ़ी, वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अब कोई अल्लाह वाला यूं निकला, आखिरत ढूंढता ढूंढता खुद खलाश हो गया, लोगों से मांगता फिरता, जो आता दे देता, बाद में मांगता फिरता। नहीं, ये भी क्या है? हद से तजावुज कर लेना है। तो अल्लाह ने दूसरा उसूल दिया, अपने आप को दुनिया में मत भूल। मतलब तेरे जो ख्वाहिशात हैं, तेरे बीवी बच्चे के जो ज़रूरियात हैं, उसका उतना रख ले तू, वो ज़रूरी है तेरे लिए। भीख मांगने से ज़्यादा अपने पैसे से कमा के खाना अल्लाह को बहुत पसंद है। हाँ, ये विलायत का मुकाम नहीं, बाज़ लोग समझ जाते जो भी है देखो क्या है, उन्होंने नंगे बढ़ गए तो बहुत बड़े वली कहते उन्होंने, कि तो क्या है सब दे डाले, दुनिया नको कहते, कौन बोले वैसा? गलत है वो। अपने आप का अल्लाह ने जो दिया है उसका असर दिखाए, उसका असर दिखाना चाहिए। मसलन बाज़ लोग होते बड़े पैसे वाले, पहनते 5 रुपए की बनीन भी, 2 रुपए का शर्ट भी, फट्टा देखे तो उन्हें फ़कीर लगना। क्या जी कहते भी देना क्या तुम ना जी, मेरे पास ज़मीन आई जी, तुम्हें फिर कहीं जैसे ही पहन को। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह की नेमत का असर बतलाओ। अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो वैसे ही खुश लिबास तुम भी रहो, वैसे ही खुश लिबास। हज़रत उमर के दौर में एक शख्स बड़े नरम मुंडी झुका के बड़े अदब एहतराम से जा रहा था। हज़रत उमर ने पूछा कि क्या भाई बहुत बीमार है या फाका है या भूख है, क्या मसला है तेरा? कहा कि सब अल्लाह का दिया बहुत है मेरे पास, क्या कपड़े भी बहुत अच्छे पहन सकते, लेकिन अल्लाह जो बोलता है ना, वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कि ये रहमान के बंदे ज़मीन पे नरम चाल चलते हैं तो वो मैं चलने की कोशिश कर। एक रपड़ा दिया खींच के, बेवकूफ़। इसका मतलब थोड़ी ये अल्लाह ने जो दिया है उसकी नेमत का असर दिखाना चाहिए। अच्छे कपड़े पहन जाके अच्छा चल, वहाँ मतलब यह है कि तकब्बुर की चाल न चल। अल्लाह तबारक व तआला ने जो वही उतारी सूरह इसरा के अंदर, उसमें बड़ा प्यारा कौल लाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़्सिद फ़ी मश्इका वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतिल हमीर। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वला तमशी फ़िल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। कि तुम अपनी
कारकर्दगी तकब्बुर में इतने फैल न जाओ कि तुम फैल के अकड़ के न तुम पहाड़ तक पहुंच सकते हो न ज़मीन को फाड़ सकते हो। दुनिया आ गई, दुनिया आ गई, दुनिया, इतना भी नहीं। और इसी तरह मुफलिस बन के न रह जाओ कि लोगों को भीख मांगते फिरो। क्या अपने हाथ को क्या है कि बिल्कुल अपनी गर्दन से बांध के न रख लो या बिल्कुल ही खुला छोड़ दो और लोगों से मांगते फिर जाओ, दोनों नहीं, एतदाल की राह अपनाओ। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं कि मुझे एक मरतबा ऐसी बीमारी आई कि मुझे जान ही जाने का खौफ हो गया, तो अल्लाह के रसूल इयादत को आए तो कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास इतना इतना दौलत है, इतना इतना माल है, और रहा मेरे पास तो कोई मेरा अपना बेटा भी नहीं है, बच्चियां हैं, तो मैं क्या सब कुछ अल्लाह की राह में सदका कर जाऊं? अभी भी विरासत के अहकामात नहीं उतरे थे उस वक्त। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि साद, तेरे बाद तेरी बेटियां दूसरे से मांगते फिरना इस बात से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अफजल है कि तू बेटियों को मालदार बना के छोड़ के मर। क्या लफ्ज़ है देखिए यहाँ पर, कैसा मेंटेन। तू गरीब करके खाली हाथ करके अल्लाह की राह में सब लुटा के जाने से बेहतर यह है कि तेरी बेटियों को तो पैसे वाला छोड़ के मर, ताकि वो किसी दूसरे के आगे हाथ ना उठा सके। तो यहां पर एतदाल वो बताया गया है कि ऐसे भी ना बन जाओ कि सब कुछ दे दो और ऐसे भी ना बन जाओ कि सब घट, नहीं, दरमियानी राह चलो। वला तंस नसीबक मिनद दुनिया। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने जिस तरह तुम पर एहसान किया है इसी तरह तुम अल्लाह के बंदों पर एहसान करो। देखो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, कितने हैं जिनको नहीं दिया है, वो लोग तुम्हारे पास तरसते हैं। अगर अल्लाह एक ही लम्हे में तुम्ही वो बना दे, तुम्ही गरीब बना दे और उनको पैसे वाला बना दे, तो उस वक्त हालत सोचो, तुम हाथ फिराते फिरोगे कि कोई देगा कोई देगा। अल्लाह ने तुम पे एहसान किया है, अब अल्लाह के बंदों पर एहसान करना ना भूल। ये मत बता कि मैंने खुद कमा लिया, मैं क्या क्या मुसीबत पड़ा मालूम करे, ओ मालूम, अब दिया नहीं अल्लाह, मुसीबत से आ जाता ये पैसा। अगर मुसीबत मजदूरी मेहनत से आता तो सबसे बड़ा पैसे वाला कौन बनना? कुली वाला बनना, मजदूर बनता। अगर आप ये कहें कि मेहनत से पैसा आता, अगर आप ये कहें मजदूरी से पैसा आता, तो सबसे ज्यादा पैसे वाले कौन होना? जो बोझ उठाते हैं। जाओ सेंट्रल में जाओ, देखो कितने कुली वाले हैं, उसमें कितने पैसे वाले हैं। पैसा तुम्हारी मजदूरी से नहीं आता, तुम्हारे कोशिशों से नहीं आता, अल्लाह के हुक्म से आता है। एक बंदा ताजिर है, एक फोन करता है, लाखों कमाता है, एक फोन, बस यहां का माल यहां ले जाके दो। वो बंदा जिसके पास खादिम है, वो अपने पीठ पे गर्मी पे बोझ उठा के यहां से ले जाके वहां देता है, तो इसको माहाना 8,000 रुपये दरमा। ये फोन पे बोलता है सामान ला के देगा, उसका नफा 2 लाख है। नहीं, मजदूरी तो वो किया, माल की मुनाफत किसे आ रही है? तो तुम्हारी मजदूरी से नहीं आता, ये अल्लाह की अता है, जिसको चाहे देता है। और देने में 2 हिकमतें हैं, एक ये कि देने वाला अगर अल्लाह का बंदा बन के देता है तो उसको और देता, देने वाला नाशुक्री करता है तो अल्लाह तबारक व तआला यही दौलत इसके लिए अजाब बना देता। तो फरमाया अपने से गरीबों का ख्याल रख अपने पैसे में। लिस्साइली वल महरूम, महरूम पूछने वाले कभी झिड़की ना देना। और आखिरी बात फरमाया, आखिरी बात, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, ज़मीन में फसाद ना मचाओ। क्या मतलब? पैसे से सबसे बड़ा फसाद शुरू होता है। पहला फसाद तू मैं, उन्हें कार लिया कि कौन सी कंपनी जी? बेंज की, ठहरो मैं मंगाता। कहाँ से? रिश्वत लो, झूठ बोलो, क्या भी करो, उसके बराबरी में आना। टीवी आएगी 21 इंचेस की, अरे ठहरो जी मैं 34 लेता हूँ जी, अभी 40 इंचेस लेता हूँ। एलसीडी की, उससे बड़े को मंगाता हूँ जी मैं अभी। वहाँ से फसाद शुरू हो जाता है। इंसान एक दूसरे का मुकाबला करते 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 कब्र के दीवारों के अंदर पहुंच जाता है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर।
यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच जाते हो। याद रखो, ये नहीं है फसाद करने के लिए नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के ज़रिए फरमाता है, जो अल्लाह ने दिया है वो लोग फ़ख्र के लिए लिबास पहनेंगे, कल अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का तारकोल का लिबास उन्हें पहनाएगा। और ये बात औरतों में बहुत है, बहुत है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मल्टी मिलियनर भी हो तो बहुत से बहुत क्या करेंगे, शर्ट पहनेंगे, उसके ऊपर कोट पहनेंगा। अभी कहते हुए तो टाई पहन लेंगा, उसके ऊपर क्या करेंगे, दस्तित बनना होने कहते बनना का तो क्या भी कर भी नहीं सकता उन्हें, मसला वहाँ से ख़त्म। ये औरतों का शुरू होता देखो, ये केक भी, अल्लाह अकबर, क्या 20,000 की साड़ी, उसके अंदर उसके नगीने, उसका नेकलेस, वो माल डाल ले को, उन्होंने निकल को वो पॉलिश कर ले को, कैसा उठते इसमें आते कि धूप में मालूम नहीं, लेकिन फिर भी खुश खुश रहती बेचारी। मैं इतना दाल को बताती हूँ, देखो अगर बताना ही मकसूद है तो तारकोल का लिबास जहन्नम का पहनना पड़ेगा। अल्लाह की नेमत का शुक्र ये और चीज है, लेकिन इतना माल है, इतना है, इतना है, वही नेकलेस सोने का आग का अंगारा बन के तुम्हारे गर्दनों में रहेगा। याद रख लीजिए, लिबास के जरिए शान अल्लाह को बहुत सख्त नापसंद है।